नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग कृषि के विषय में चर्चा करेंगे। कृषि क्या है, कृषि के प्रकार, कृषि के महत्व एवं विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कृषि का परिचय। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अति प्राचीन काल से ही कृषि कार्य किया जाता है। जब संसार के अधिकांश मानव असभ्य थे उस समय भारतवासी कृषि में निपुण थे। इस बात का इतिहास साक्षी है। आर्य युग में जूता सिंचा, कटा निदा आदि कार्य किया जाता था। कृषि के साथ पशुपालन व्यवसाय संलग्न है। वर्तमान में देश की लगभग 64% जनसंख्या अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य पर निर्भर है। विश्व में चीन के बाद भारत ही वह दूसरा देश है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है तथा देश की 50% कृषि से ही होती है। देश के घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का लगभग 26% योगदान है। देश के कुल निर्यातों में कृषि का योगदान 1999 और 2000 में 43% था। इसलिए कृषि को देश की अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है। भारत के 22 करोड़ पशुओं का भोजन भी कृषिजन्य पदार्थों से प्राप्त होता है। गैर कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुएं और अधिकांश बड़े उद्योग जैसे सूती वस्त्र, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वनस्पति उद्योग, घी उद्योग आदि को कच्चा माल कृषि से ही प्राप्त किया जाता है। देश की 1 अरब से भी अधिक जनसंख्या का भरण पोषण कृषि के विकास से ही संभव है। कृषि के प्रकार। भारत एक विशाल देश है। विशाल देश होने के साथ कृषि प्रधान देश भी है जो कि मानसूनी जलवायु एवं सिंचाई पर निर्भर है। फसलों का उत्पादन। यहाँ कृषि की जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति आदि की पर्याप्त विभिन्नता है। यहाँ पर अनेक प्रकार से कृषि की जाती है। भारत की कृषि पर वर्षा का प्रभाव अधिक पड़ता है। कृषि के प्रकार। कृषि के निम्न प्रकार हैं। पहला, आर्द्र कृषि। भारत के जिन भागों में 100 से 2 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों में और सरलतम धरातल पर कॉप मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है वहाँ आर्द्र खेती की जाती है। इन भागों में चावल की वर्ष में 2 फसलें ली जाती हैं। पश्चिम बंगाल, ब्रह्मपुत्र की घाटी, केरल, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भारत के अन्य प्रदेशों में आर्द्र कृषि का अधिक प्रचलन है। जिन क्षेत्रों में आदिवासी की अधिकता है जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी घाट, वहाँ चलवासी कृषि की जाती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और वर्ष में 2-3 फसलें लेने के बाद जंगल काटकर नए खेत बना दिए जाते हैं और पुराने खेत अनुपजाऊ होने से त्याग दिए जाते हैं। इस प्रकार कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। शुष्क कृषि। शुष्क कृषि मुख्यतः उन प्रदेशों में की जाती है जहां फसलें पूर्णतः वर्षा पर निर्भर होती है। भारत में जिन क्षेत्रों पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां इस प्रकार की खेती की जाती है। शुष्क कृषि के अंतर्गत कृषि में अधिक व्यय होता है। इसमें उन्हीं फसलों का उत्पादन किया जाता है जो शुष्कता को सहन कर सके। इन क्षेत्रों में दालें, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तिलहन, मक्का आदि फसलें पैदा की जाती हैं। दक्षिण हरियाणा, पूर्वी राजस्थान व पश्चिम घाट के वृष्टि प्रदेश हैं। ये सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाते हैं। निर्वहन या जीविकोपार्जन कृषि। इस प्रकार की कृषि कृषक द्वारा अपने परिवार के जीविकोपार्जन संपूर्ण कृषि उत्पादन परिवार की आवश्यकता की पूर्ति में ही खप हो जाता है। कृषि की विशेषताएं।
प्रायः खेत छोटे आकार का होता है। कृषि कार्य हेतु छोटे औजारों का प्रयोग होता है। मानव श्रम एवं पशु बल को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिकतम उत्पादन हेतु वर्ष में 1 या 2 फसल ली जाती है। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है। अधिकांश उपजाऊ भूमि में कृषि की जाती है। चारागाह की कमी होती है। व्यापारिक कृषि व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली फसलों को कृषि कहते हैं। इसे मृदादायिनी कृषि भी कहते हैं। कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। सभी प्रकार के उद्यम खाद, उर्वरक एवं दवाएं, मशीनों आदि का प्रयोग किया जाता है। रोपड़, बगाती खेती, ट्रक फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग आदि व्यापारिक कृषि के अंतर्गत ही आती हैं। फसल चक्र जब किसी खेत पर बार बार एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है तो उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के एक ही खेत पर एक ही फसल को बार बार न उगाएं। खाद्यान्न फसल के बाद फली वाले फसलें लेना, जिससे अनेक तत्वों को विशेष रूप से नाइट्रोजन को दोबारा मिट्टी को लौटा दिया जाता है। इसके लिए फली वाली फसलों मूंग, उड़द, तिलहन आदि का चक्र अपनाया जाता है। सस्यावर्तन भी कहते हैं। मिश्रित फसल जब एक ही खेत में 2 अथवा 2 से अधिक फसल एक साथ उगाई जाती है तो उसे फसलों का साहचर्य कहा जाता है। ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जो पोषक तत्वों की दृष्टि से एक दूसरे की पूरक होती हैं। जैसे किसान लोग प्रायः गन्ने के साथ गेहूं, ज्वार के साथ उड़द, मूंग तथा अफीम, लहसुन आदि की फसल बोया करते हैं। गहन कृषि जब किसी खेत में वर्ष में 1 से अधिक फसलें उग जाती हैं तो उसे फसलों की गहनता कहा जाता है। फसलों की गहनता को सूचकांक द्वारा नापा जाता है। यदि किसी खेत में वर्ष भर में केवल एक ही फसल होती है तो उसका सूचकांक 100 होता है। यदि वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती हैं तो उस स्थिति में फसल की सूचकांक 200 होता है। सस्य गहनता सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र है। फसलों की गहनता को प्रभावित करने वाले कारक पर्याप्त वर्षा, उर्वरकों का प्रयोग, यंत्रीकरण, फसलों का हेरफेर, तकनीकी कृषि में नवीन प्रवृत्तियां का प्रभाव, उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, किसानों की आय में कमी, समय की बचत, व्यापारिक कृषि का विस्तार, भारी कार्यों में मशीन का उपयोग, श्रम की कुशलता में वृद्धि, उपभोक्ता को लाभ, प्रकृति पर निर्भरता में कमी, हरित क्रांति। भारतीय कृषि की विशेषताएं। कृषि देश की अधिकांश 64% जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख साधन है। यह राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 1/4 कृषि से प्राप्त होता है। उद्योगों को कच्चे माल की भरपूर आपूर्ति होती है। सूती वस्त्र, जूट, तंबाकू, शक्कर व वनस्पति आदि उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति कृषि द्वारा ही की जाती है। हमारे यहाँ कृषि में श्रम की प्रधानता होती है। कृषि का अधिकांश कार्य किसान हाथ से करते हैं। अन्य देशों की तुलना हमारे देश में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत में पैदा की जाने वाली फसलों चाय, जूट, तंबाकू, कपास, तिलहन व मसाले आदि के कारण कृषि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान है। इससे भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ा है। कृषि में नवीन प्रवृत्तियाँ, उन्नत बीजों का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि, बहुफसली कृषि यंत्रों के उपयोग में वृद्धि, फसल संरक्षण, आधुनिक कृषि यंत्रों में वृद्धि, लघु सिंचाई योजना है, भूमि का परीक्षण, गांव में आधुनिक सुविधाएं हैं, सरकारी समितियां तथा बैंक, राजकीय फॉर्म, फसल बीमा, भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्तियां हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर मिलूंगी अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।